वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार। और जैसे कि हम मोटिवेशन और प्रेरणा का टॉपिक पढ़ रहे थे और दो सिद्धांत हमारे और बचे हुए थे, तो आज उन दो सिद्धांतों को कंप्लीट करना है। और इसके बाहर यूपी टेट से कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ तक कि मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि सुपर टेट के भी सिलेबस में इससे बाहर नहीं जाएगा। यूपी टेट सुपर टेट का सिलेबस एक ही होता है। टॉपिक वाइज देखा जैसे प्रेरणा का सिलेबस वही रहेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो कोई खास अंतर नहीं रहता है। तो जैसे कि हमने बाकी सिद्धांतों को पढ़ा था, हमारे कुछ सिद्धांत बचे हुए थे। तो अगला सिद्धांत जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला सिद्धांत हमारा जो है वह है एल्डफर का ERG सिद्धांत। एल्डफर का कौन सा? ERG सिद्धांत। तो एल्डफर ने ERG सिद्धांत दिया और एल्डफर का जो ये सिद्धांत है वो सिद्धांत आपका मिलता जुलता है अब्राहम मैस्लो का, जो पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत है, या उसी को आप बोलते हैं आवश्यकता मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। उसी सिद्धांत से मिलता जुलता एल्डफर का ERG सिद्धांत भी है। वो कैसे भी देखिए, उन्होंने ERG मतलब तीन चीजें बताई, E, R और G। बिल्कुल जी। ई से उन्होंने बताया एग्जिस्टेंस, आर से बताया रिलेटेडनेस, और जी से बताया ग्रोथ। मतलब हो जाए एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्ववाद की मांग। रिलेटेडनेस मतलब होता है संबंधवाद की मांग। और ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, या व्यापक स्तर में बोला जाए या विकास की मांग। ऑपरेटर्स कहना चाहेंगे, एक बार चेक कर ले आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना आवाज? चलिए गुड। तो देखिए, एग्जिस्टेंट या फिर अस्तित्ववाद की मांग में यह है कि किसी व्यक्ति को अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी, जिसकी उसको जरूरत पड़ती है, जिसकी उसे मांग होती है। तो जैसे आपने पढ़ा था जब अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें आया था कि शुरुआती मांग क्या होती है? शारीरिक जरूरत होती है। तो वही अस्तित्व रखने के लिए, मतलब अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए प्राणियों को सबसे पहले जरूरत होती है भोजन की। अब भोजन के साथ रहने के लिए किसकी जरूरत है? मकान की। तो जो भोजन हुआ, मकान हुआ, कपड़ा हुआ, जो आप बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये मांग होती है किसकी? अस्तित्व की मांग। ये सारी चीजें क्या है? अस्तित्व की मांग है कि हमारे अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए प्राणी को ये तीन बेसिक जरूरतें जो कि पूरी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि पहली चीज होती है एग्जिस्टेंस। आप पढ़ रहे हैं किसमें सिद्धांत? ये भी ध्यान रखिएगा, किसमें पढ़ रहे हैं? और प्रेरणा में। और जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि इसके पहले भी और क्लासेस चल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लासेस देख लें। ऊपर किनारे देखेंगे तो आई बटन आता है, आई बटन में आप जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे क्लासेस लाइन से देखिएगा तभी समझ में आएंगे, नहीं तो ऐसे आप बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाले नहीं हैं। तो देखिए, अस्तित्ववाद का मार्ग में क्या होता है? भोजन, मकान, कपड़ा, जो आप बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक जरूरतें होते हैं वो होते हैं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरत है। और व्यक्ति शुरू में इसी से अप्रेरित होता है और इसी की वजह से किसी कार्य को करता है। संबंध की मांग में क्या है? संबंध कि व्यक्ति सोचता है कि उसके 4-5 लोग से संबंध हो, बुआ हो गए, ताऊ हो गए, चाचा हो गए, मामा हो गए, सभी 2-4 दोस्त हो, 4-5 जगह गप्पे मारने के लिए रिलेटिव हो। और साथ में उसकी जरूरत होती है उस संबंध में किसकी? सम्मान की। कि संबंध तो बने लेकिन मुखिया की तरफ उसका क्या हो? सम्मान। यदि वो किसी बात को कह दे तो सभी उसमें हाँ मिलाए, कोई उसमें ना कहने वाला हो ही ना। तो वो मांग किसकी होती है? सम्मान की होती है। अब वृद्धि और विकास की मांग होती है जब व्यक्ति स्व विकास की बात करे या स्व यथार्थीकरण की बात करे। जब व्यक्ति को होती है खुद की क्या? आत्म अनुभूति। तो ये मांग होती है किसकी? विकास की मांग।
विकास की मांग का मतलब ये नहीं कि शारीरिक विकास होना, सामाजिक, ये विकास की मांग है कि जो खुद को सब कुछ मिलने के बाद जब आपको आत्म अनुभूति होती है, एक आप नए लेवल पे पहुंचते हैं। मतलब कि शुरू में पैसा कमाएंगे भोजन मकान और कपड़े के लिए, बाद में आप संबंध सम्मान के मोह माया जाल में फंसते हैं कि नहीं एक खूबसूरत बीवी भी मिल जाए, 2-4 बच्चे भी हो जाएं, घर परिवार में सम्मान भी हो, और लेकिन उसके बाद ही अगला लेवल आता है क्या, स्व विकास, स्व यथार्थीकरण का। और यहीं पे आपको आत्म अनुभूति होती है कि ऊपर से जितने चीजें लिए हैं सब मोह माया है। और यही लोग कह देते हैं कि ऊपर जो सारी जीवन है क्या है, मोह माया है, जो पैसा क्या है, मोह माया है। तो इन्होंने ERG सिद्धांत पे यही चीज बताया कि 3 चीजें होती हैं, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्ववाद की मांग, जिसमें भोजन मकान कपड़ा जो बेसिक जरूरतों की मांग होती है, जिसके वजह से व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए क्या होगा, अप्रेरित। दूसरा होता है संबंध या सम्मान की मांग, संबंध बनाने के लिए लोगों से मिलेगा जुलेगा, 2-4 दोस्त मिलेंगे, रिलेटिव होते हैं, आना जाना होता है, और उसमें सम्मान पाने के लिए क्या करता है, जैसे आप ही के 4 दोस्त बने, तो यदि आपको सम्मान चाहिए तो आप उसके लिए प्रेरित होते हैं। दोस्त बोला खर्चा करने के लिए, आपने चढ़ाया तो आप तुरंत खर्चा करेंगे, नहीं करेंगे यदि खर्चे थोड़ा पार्टी वगैरह देंगे तो दोस्तों के बीच थोड़ा भौकाल बना रहेगा, सम्मान मिलेगा, तो सम्मान की वजह से अप्रेरित हो जाते हैं, जिसके वजह से आप उस कार्य को करते हैं। तो वही उन्होंने बोला कि संबंध या सम्मान भी व्यक्ति क्या करता है, अप्रेरित। और उसके बाद अगला लेवल आता है स्व विकास का, जिसमें व्यक्ति खुद के विकास के अगले चरण पहुंचता है, जहां वो स्व यथार्थीकरण या आत्म अनुभूति के लेवल पहुंचता है, जहां वो फिलोसफर दार्शनिक जैसी बातें करेगा कि सब कुछ मोह माया है, जो संबंध हुए पैसा हुए जो घर है सब भौतिक जीवन क्या है, मोह माया है, जहां उसे स्व यथार्थिक या आत्म अनुभूति की स्थिति में पहुंचता है। और ये सारे चीजें देखेंगे तो आपका मिलता जुलता है किससे, अब्राहम मैस्लो का जो आपने पढ़ा था पदानुक्रमिक सिद्धांत, उसी से मिलता जुलता है। देखिएगा अब्राहम मैस्लो का जो आपने पदानुक्रमिक सिद्धांत पढ़ा था, एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपने एक त्रिभुज बनाया था, और त्रिभुज में कितने लेवल थे, 5। सबसे पहली जो जरूरत थी वो थी शारीरिक। शारीरिक जरूरत क्या होती है, भोजन वगैरह, ये होती है आपकी शारीरिक जरूरत। दूसरी जरूरत जो होती है वो किसकी होती है, सुरक्षा की। सुरक्षा के लिए आप क्या बताते हैं, मकान। पैसे की सुरक्षा के लिए तिजोरी। अगली जरूरत जो होती है वो किसकी होती है, संबंध की। उसके बाद की जो जरूरत होती है वो किसकी होती है, सम्मान की। और सम्मान के बाद ही अगला चरण आता है जो होता है आत्म अनुभूति की या स्व यथार्थीकरण की। स्व यथार्थीकरण की। तो देखा जाए तो ये वाला जो सिद्धांत है ये अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। अब्राहम मैस्लो कौन सा, आवश्यकता आपूर्ति का सिद्धांत। और देखा जाए तो दोनों सिद्धांत बिल्कुल एक जैसे हैं, बस उसे कैटेगराइज किया गया अलग तरीके से। जैसे ये वाली जो चीजें हैं वो कहाँ, ये दोनों हो जाते हैं, और ये वाली जो चीजें हैं आपके यहाँ पे मिल जाते हैं दूसरे लेवल पे, और जो ये लास्ट वाला वो कहाँ मिलता है, ये। तो इनके में जो सीरीज चलता है वो इस तरीके से चलता है, और ERG किस तरह काम करता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसके बाद फिर अगले सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है अप्रेरणा का। अप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत। और इसको देने वाले जो हैं वो है मार्गन एवं मूरे। इसको देने वाले कौन है, मार्गन एवं मूरे। और इनका जो बात कहना था, ये बात इन्होंने उन्हीं के बात पे बोला था जो आपने CL हल का सबलीकरण का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें आपको याद होगा सबलीकरण के सिद्धांत में पहला पॉइंट आता था संतुलन की अवस्था, जब आपको किसी चीज की कमी नहीं होती। दूसरी थी आवश्यकता नीड, जिसमें कि यदि आपको पानी लगता है, पानी की कमी होती है तो आपको आवश्यकता पड़ती है पानी की। और तीसरा आता था चालक प्ररोध या अंतर्नोद, जो अवस्था होती थी प्यास की, जो आपको चलने पे क्या करता था, मजबूर। तो देखिए CL हल का कहना था कि जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है
तो जो आवश्यकता लगने पे उपस्थिति होती है प्यास की, वो प्यास ही आपको प्रेरित करता है, आपको दौड़ने पे मजबूर करता है। और वही अप्रेरणा का वजह है, जो आपकी जरूरतें होती है वही आपको प्रेरित करती है, और वही आपके प्रेरणा की क्या है, वजह। और उसे यदि आप अच्छी तरीके से पा जाते हैं तो वही सबलीकरण हो जाता है, आप उस कार्य को दोबारा दोहराना पसंद करते हैं। और यदि आपको मनचाहा चीज नहीं मिलता तो आप उस कार्य को दोबारा दोहराना पसंद नहीं करते हैं। तो वही होता वो अब्राहम मैस्लो का था। पर मार्गन एवं मुरे ने यह बोला कि चूंकि जो भूख या प्यास है वो लगता तो ठीक है, लेकिन महसूस किसे होता है, शरीर को। इसलिए अप्रेरणा का स्रोत क्या है, शरीर है। मार्गन एवं म्यूरे का कहना था कि चूंकि भूख तथा प्यास शरीर को महसूस होता है, अर्थात और प्रेरणा का स्रोत शरीर है। इनका सीधे कहना था कि जो भी चीजें आपको महसूस होती हैं वो किसको होती है, शरीर को होती है। इसलिए प्रेरणा का स्रोत क्या है, शरीर है। और इन्होंने ये भी कहा, एक बात इन्होंने ये भी बताया कि जो चीजें होती हैं कि आपकी जैसे जो भी भूख या प्यास लगता है वो आप इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। जो आपको कमी होती है, जरूरत होती है, उसको किसके द्वारा महसूस करते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि जैसे आपको कोई चीज भूख या प्यास लगी तो इंद्रियों द्वारा द्वारा संदेश अभिवाही अभिवाही ग्रंथि द्वारा भेजा जाता है। तथा प्रक्रिया पूर्ण होने पर तथा प्रक्रिया पूर्ण होने पर परिणाम अपवाही ग्रंथियों द्वारा भेजा जाता है। देखिएगा, इन्होंने सीधे बोला कि चूंकि सारी चीजें महसूस होती हैं शरीर को, इसलिए प्रेरणा का स्रोत क्या है, शरीर। और यहां से उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, शरीर प्रेरणा के शरीर रचना का सिद्धांत। और उन्होंने ये भी बताया कि यदि आपको भूख प्यास लग रहा है तो भूख प्यास चूंकि आपको लगता है तो वो सारी चीजें इंद्रियों द्वारा महसूस होती हैं। और इंद्रियों द्वारा संदेश भेजना कि नहीं हमें भूख लग गया है या पानी की जरूरत है, यह संदेश जिस ग्रंथि द्वारा भेजा जाता है वो कौन सी ग्रंथि होती है, अभिवाही ग्रंथि। और जैसे ही आपको पता चला कि नहीं हमको भूख लग गया है, अभिवाही ग्रंथि द्वारा संदेश आया, पता चलेगा कि नहीं भूख लग गया है, तो वापस जब आपने भोजन किया, करने के बाद आपको संतुष्टि मिली, तो जो संतुष्टि मिली या प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो आपको क्या मिला, परिणाम, उसे किसके द्वारा भेजा जाता है, अपवाही ग्रंथियों द्वारा। इसको यदि शॉर्ट में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि इंद्रियों द्वारा शरीर को संदेश, जैसे भूख लगने पर इंद्रियों द्वारा शरीर को संदेश किस ग्रंथि द्वारा भेजते हैं, अभिवाही ग्रंथि। और इसी चीज को लिख सकते हैं कि भोजन करने के बाद प्राप्त परिणाम, भोजन करने के बाद प्राप्त परिणाम किसके द्वारा भेजा जाता है, अपवाही ग्रंथि द्वारा। तो यही चीज थी उन्होंने कि भोजन करने के बाद या भोजन करने के बाद कोई बोला जाता है
आप लिखते हैं कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, जो भी चीज की आप जरूरत थी उसकी प्रक्रिया क्या हो गई, पूर्ण। तो भोजन करने के बाद या प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो प्राप्त परिणाम है उसको किसके द्वारा भेजा जाता है, अपवाही ग्रंथियों द्वारा। और जैसे ही आपको भूख लगती है और इंद्रियों द्वारा जो संदेश भेजा जाता है शरीर को, किसके द्वारा भेजा जाता है, अभिवाही ग्रंथि द्वारा। तो इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसको भी लिखना चाहे तो समझने के लिए लिख सकते हैं। आवाज देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, चलिए ठीक है। और इस तरीके से आपने प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा। यदि एक बार लिखना हो कि प्रेरणा का आपने कौन कौन से सिद्धांत पढ़ लिए हैं, तो देखिए पहला सिद्धांत आपने पढ़ लिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसको दिए हुए थे विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिए थे, विलियम मैकडूगल। और मूल प्रवृत्ति के साथ साथ संवेग का भी देख लीजिए कि संवेग का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं सुख एवं दुख का सिद्धांत। इसको पढ़े, इसको दिया था कौन, टोलेमन। यह सिद्धांत आपने पढ़ा। उसके बाद एक सिद्धांत आपने पढ़ा था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जिसको दिए थे सिगमंड फ्रायड। उसके बाद आपने पढ़ा था आवश्यकता, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को बोलते हैं पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। और यह सिद्धांत जो आपने पढ़ा था वो किसका था, अब्राहम मैस्लो। एक सिद्धांत आपने पढ़ा था प्रत्याशा का सिद्धांत, विक्टर रूम। एक सिद्धांत आपने जो पढ़ा था प्रोत्साहना का सिद्धांत। ये थे वोल्स एवं कॉफमैन। एक सिद्धांत आपका था एक्स वाई, या इसी को कहा जाता है क ख, या इसी को कहा जाता है अब का सिद्धांत, या इसी को बोला जाता है एक्स मोटिवेशन का एक्स सिद्धांत। इसको दिए थे डगलस मैक ग्रेगर। कुल कितने हुए, 7। अभी आपने और सिद्धांत पढ़े थे। 8वां आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। आंतरिक
प्रेरणा का सिद्धांत। और आंतरिक प्रेरणा का जो सिद्धांत दिए थे वो थे हार्लो। याद है, बंदर के ऊपर प्रयोग किए थे। शुरू में खेलने आता था इनाम के चक्कर में, फिर चला गया। अगला जो पढ़े थे आप सिद्धांत था, जो अभी अभी आपने पढ़ा था, ERG का सिद्धांत, एल्डफर। अगला जो आपने अभी सिद्धांत पढ़ा, अप्रेरणा के शरीर रचना का सिद्धांत, मार्गन एवं मूरे। एक आपने जो सिद्धांत पढ़ा था, द्विकारक का सिद्धांत, हर्ज बर्ग। क्षेत्रीय सिद्धांत आपने पढ़ा अप्रेरणा का, कर्ट लेविन का, जो गणितज्ञ थे, किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित होता है, एक जगह 100 प्रभावित होता था व्यक्ति। उपलब्धि का सिद्धांत, उपलब्धि या इसी को बोलते हैं निर्माण संप्राप्ति का सिद्धांत। इसको देने वाले जो थे डेविड सी मैक्क्लीलैंड। कुल कितने सिद्धांत हो गए? 13। सबलीकरण का सिद्धांत, वही वैज्ञानिक जिसने बताया कि अप्रेरणा में कितने तत्व होते हैं। सबलीकरण का सिद्धांत कौन दिए थे? हल। 14। उसके बाद आपने 15वां पढ़ा, सक्रियता का सिद्धांत, शोले सबरी शोले सबरी एवं मेलगो। एक सिद्धांत आपने और पढ़ा था, प्रत्याशक सिद्धांत। लिखे कि नहीं लिखे एक बार चेक कर लेते हैं। प्रत्याशक सिद्धांत लिख लिए, प्रोत्साहन मनोविश्लेषणवाद। एक था सक्रियता का सिद्धांत, चैपलिन, कोकर, एप्पल। 3 वैज्ञानिक थे इसमें। और कौन सा एक सिद्धांत बचा है? आप हो गया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, संवेग का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का, आवश्यकता मांग एवं आपूर्ति का, प्रत्याशा प्रोत्साहन का सिद्धांत, एक्स वाई क ख या अ ब का सिद्धांत। उसके बाद देख लेते हैं सक्रियता का सिद्धांत, संतुलन इस धैर्य का सिद्धांत। सॉरी सॉरी, सक्रियता का सिद्धांत 2 बार लिख दिए। यहाँ रहेगा संतुलन इस धैर्य का सिद्धांत। और एक सिद्धांत आपका और बच रहा है, जिसे आपने पढ़ा है मूल प्रवृत्ति, हार्लो हो गए, रौनक सिद्धांत, विक्टर ब्रूम, बोल्सम कॉफमैन, डगलस मैग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, एल्डफर, मार्गन एम मूरे, हर्जबर्ग, कर्ट लेविन,
डेविड सी मैक्सीलैंड, सीएल हल। एक वैज्ञानिक और सिद्धांत बच रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको लिखवा देता हूँ। एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। वो कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक सिद्धांत आपका है उत्तेजना का सिद्धांत, जिसे दिए थे बर्लिन एवं हेस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले पेज का भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद का भी ले लीजिएगा। आपने कुल पढ़ा, अब प्रेरणा में टोटल पढ़े हैं आप अभी तक कुल 17 सिद्धांत, और इस 17 सिद्धांत के बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला है। जो भी आएगा इसी के अंदर आने वाला है। यदि आपको सिद्धांत नहीं पता, कम से कम सिद्धांत के नाम और उसके जनक तो बिल्कुल याद होने चाहिए, वही पूछेगा भी वो। उससे यदि आप प्रेरणा में नहीं पूछेगा। देखिए डिटेल यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, आपको आगे काम देंगे सुपर टेट में। पर यूपी टेट के लिए आपको सिद्धांत के नाम और किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में क्या कहें विलियम मैकडूगल कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत उन्होंने बोला कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो व्यक्ति को व्यवहार को क्या करती है प्रभावित, जिसकी वजह से व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है अप्रेरित। संवेगों का सिद्धांत ये बोला कि संवेग सुख दुख वाले होते हैं, दुखी कार्य से व्यक्ति दूर भागता है और जिस कार्य से सुख या आनंद मिलता है उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसे और आसानी से कर लेता है। सोलेमन। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत आपने पढ़ा था, जिसमें सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि व्यक्ति के अंदर दो चीजें होते हैं इरोस और थैनाटोस। यदि बार बार सफल होता है तो उसको जीवन जीने की इच्छा होती है, और यदि असफलता मिलती है तो वो व्यक्ति कुंठा से भर जाता है और उसकी मृत्यु इच्छा हो जाती है, जिसे आपने क्या बोलते हैं थैनाटोस बोलते हैं। आवश्यकता मांग अब्राहम मैस्लो का हमने पढ़ा था पदानुक्रमित त्रिभुज वाला, याद होगा। नीचे से शुरू करते हैं शारीरिक मांग, उसके बाद मांग आती है आपकी सुरक्षा की, फिर संबंध की, फिर सम्मान की, फिर आत्म सिद्धिकरण या स्वयथार्थीकरण का। प्रत्याशा सिद्धांत में व्यक्ति किसी चीज के लिए जब कोई कार्य करता है तो एक उम्मीद लगाता है कि इससे हमको ये चीजें मिलेंगी, और उसी उम्मीद के चलते वो किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है प्रेरित। कोई भी कार्य व्यक्ति तभी करेगा जब उस कार्य से उसकी उम्मीदें जुड़ी होंगी। चीजें सिर्फ पसंद जरूरी नहीं है, उसके बाद उसको उम्मीद होती है कि इस कार्य को करने से मेरा एंटरटेनमेंट होगा, ये इस कार्य से ये परिणाम मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, या इस चीज की प्राप्ति होगी। तो जो उम्मीद होता है उस उम्मीद के चलते कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है अप्रेरित होता है। प्रोत्साहनक सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें सकारात्मक नकारात्मक दो भागों में बांटा था कि जिसमें यदि कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए ताकि उस अच्छे कार्य को और ज्यादा करे, और यदि कोई बच्चा गलत कार्य करता है तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए ताकि नकारात्मक पुनर्बलन देंगे दंड और निंदा करेंगे तो वो उस नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो उस बुरे कार्य को करना वो क्या करेगा छोड़ देगा। तो नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है वो किसी व्यक्ति के अवांछनीय कार्यों को खत्म करता है, और सकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय कार्यों को सबलीकरण करता है, उसे और अच्छे से आगे बढ़ावा देता है व्यवहार में। एक्स वाई का पढ़े थे, जिसमें वाई वाले जो होते थे वाई ख या ब वाले ये सकारात्मक होते थे। वाई समझ लीजिए यस होता है, यस मतलब क्या सकारात्मक, और एक्स क या अ वाले क्या होते थे नकारात्मक होते थे। उसके साथ आपने पढ़ा था किसका आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत हार्लो बंदर वाला था कि व्यक्ति भले ही शुरुआत में इनाम पाने के लिए कोई पुरस्कार पाने के लिए कार्य करता हो, पर बाद में वह खुद से या फिर आंतरिक रूप से अप्रेरित होकर उस कार्य को करना क्या कर देता है शुरू कर देता है। यह हार्लो का था आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। एल्डफर का ईआरजी पढ़े, एग्जिस्टेंस अस्तित्व की मांग, रोटी कपड़ा मकान। रिलेटेडनेस मतलब संबंध की मांग कि संबंध बन जाए, सम्मान मिलना शुरू हो जाए। ग्रोथ विकास की मांग, जहां आप विकास के सर्वोत्तम लेवल पे पहुंचता है व्यक्ति, आत्मसिद्धिकरण स्व यथार्थीकरण की अवस्था में पड़ जाता है, स्व विकास खुद का विकास करता है, वो आपने पढ़ा था जिसमें वो सर्वोच्च बिंदु पे पहुंच जाता है। मार्गन में मूरे का शरीर रचना पढ़े थे, अभी अभी जो आपने पढ़ा था शरीर रचना की, चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे चाहे कुछ भी हो, हर चीज महसूस होती है शरीर को, इसलिए अप्रेरणा का स्रोत क्या होता है शरीर। और इसी में आपने पढ़ा कि जो इंद्रियां होती हैं उसके द्वारा यदि आपको भूख लगा तो इंद्रियां उस संदेश को पहुंचाती अभिवाही ग्रंथि द्वारा,
और प्रक्रिया पूर्ण होने के मतलब भोजन वोजन करने पर जो संतुष्टि मिलती है उस संदेश को पहुंचाती है अपवाही ग्रंथि द्वारा। द्विकारक का सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि हर्जबर्ग ने कि किसी भी चीज के दो कारक होते हैं, जिसमें इन्होंने ही बोला था, 200 इंजीनियर पे प्रयोग किया था और इन्होंने बोला कि पैसा भले ही हमें तनाव से मुक्त रखता है पर प्रेरित नहीं करता। पैसा हमें तनाव से मुक्त रखता है पर प्रेरित कौन करता है? पहचान बनाना, सम्मान जो होती है, प्रशंसा जो होता है, ये सारी चीजें हमें प्रेरित करती है। पैसा सिर्फ हमें क्या बनाता है? तनाव से मुक्त। जिसमें पैसे को उन्होंने संवर्धक कारक या स्वास्थ्यप्रद कारक कहा, और जो दूसरा कारक है उसे प्रेरकी कारक कहा, जैसे पहचान बनाना, अपना अपना सम्मान प्राप्त करना, प्रशंसा करना, वो सारी चीजें व्यक्ति क्या करती? प्रेरिक। और यही थे जिन्होंने 200 इंजीनियर पे क्या किया था? प्रयोग किया था। कर्ट लेविंग का क्षेत्रीय सिद्धांत पढ़े थे प्रेरणा का, जिसमें व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित होकर किसी कार्य को करने के लिए क्या हो जाता है? प्रेरित। जैसे मूवी देखें, मूवी में केजीएफ में नया हेयर स्टाइल आया, आप उस क्षेत्र से प्रभावित हुए तो सभी के हुआ कि नहीं इस नए हेयर स्टाइल को रखना चाहिए। कल के डेट में कोई नया हेयर स्टाइल आएगा तो आप उससे जब प्रभावित होंगे तो आप उस चीज को करने के लिए क्या होते हैं? बार बार और प्रेरित होते हैं। कर्ट लेविन का यह सिद्धांत था। डेविड सी मैक्सीलैंड का सिद्धांत उपलब्धि निर्माण या संप्राप्ति का, जिन्होंने बताया कि व्यक्ति को हमेशा उपलब्धि की चाह होती है, चाहे सत्ता की हो, चाहे संप्राप्ति की हो, चाहे धन वगैरह किसी भी चीज की चाह होती है, और वही चाह उसे किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? बार बार और प्रेरित या मोटिवेट करती है। जिस चीज की आपको चाह होगी वही चाह आपको किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती है। तो उन्होंने वही बोला उपलब्धि निर्माण या संप्राप्ति की सिद्धांत। हल का आपने पढ़ा सबलीकरण का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने अच्छे से बताया कि शुरुआत में मोटिवेशन आखिर होता कैसे है। सबलन प्रबलन का जो आप सिद्धांत अधिगम अभी फिर आएगा इनका, तो इन्होंने अच्छे से बताया कि जो संतुलन की अवस्था होती है, फिर डिसबैलेंस होगा, प्यास लगेगा, कमी होगी थोड़ी, आपके पास कुछ आपको आवश्यकता वाली अवस्था जहाँ नीड होगी, जब आपके शरीर में संतुलन पैदा होगा तो नीड आवश्यकता की अवस्था आएगी, और उस आवश्यकता से जन्म लेता है क्या? प्ररोध या अंतर्नोद। जैसे आपको पानी की आवश्यकता हुई तो पानी से जन्म लेगा प्यास, जिस प्यास को बोलते हैं प्ररोध, अंतर्नोद या चालक। वो आपको दौड़ने पे क्या करेगा? मजबूर। और जैसे ही आपको पानी की प्राप्ति में हुई तो आपको मिलेगी प्रोत्साहन, संतुष्टि मिलेगी, और उस संतुष्टि से यदि आप खुश हैं, उस परिणाम से खुश हैं, तो उस व्यवहार को आप दोबारा दोहराने की क्या करते हैं? कोशिश करते हो। वही कहलाता है सबलीकरण। और यदि आप संतुष्ट नहीं है तो उस व्यवहार को दोबारा नहीं दोहराएंगे कभी भी। तो उन्होंने इस सबलीकरण का सिद्धांत बताया कि यदि व्यक्ति संतुष्ट होता है उस कार्य से तो उसे बार बार करने की कोशिश करता है, बार बार मोटिवेट होता है कि नहीं इसी कार्य को हम बार बार दोहराएंगे। अगला सिद्धांत जो आपने पढ़ा था सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत ज्यादा डिपेंड करता है व्यक्ति की दक्षता के ऊपर। यदि व्यक्ति दक्ष है, योग्य है, उसके अंदर योग्यता है, तो जाहिर बात वो एक्टिव होगा। यदि एक्टिव होगा तो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होगा? प्रेरित। यदि आपको गणित नहीं आ रहा है तो आप उस गणित विषय को लेकर सक्रिय नहीं रहेंगे, तो आप उस विषय को पढ़ने के लिए कभी मोटिवेट नहीं होंगे। पर यदि आपको कोई दूसरा विषय हो जो आपके लिए बड़ा ही पसंदीदा हो, जिसमें आप दक्ष हो, आप कोई भी, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का हिंदी होगा, कई लोग का गणित भी पसंदीदा विषय होता है, तो आप उस विषय को पढ़ने में क्या होते हैं? दक्ष होते हैं। जब दक्ष होते हैं तो उस विषय के प्रति आप क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, और उस विषय को पढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं? मोटिवेट और प्रेरित, और उस विषय को और भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो वही था सक्रियता का सिद्धांत। चैपलिन, कोकर या एप्पल ने दिया संतुलन स्थैर्य। उन्होंने बोला व्यक्ति की जो मनोदशा होती है यदि वो संतुलित अवस्था में है तो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होगा? अप्रेरित। और यदि उसकी मनोदशा संतुलित अवस्था में नहीं है तो कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। यदि आपकी मनोदशा सही नहीं है, दुनिया भर के टेंशन चल रहे, कौन छोड़ के गया, कौन आ गया, तो आपकी मनोदशा सही नहीं तो आप पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। पर यदि आप संतुष्ट है, मनोदशा सब सही चल रही है, तो आप उस चीज को पढ़ने के लिए क्या होंगे? प्रेरित। और मनोदशा सही नहीं होगी तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो ये थी संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। बर्लिन हेस का था उत्तेजना का सिद्धांत, कि व्यक्ति कभी किसी की बातों या किसी चीज से प्रभावित होकर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है तो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए क्या होता है? प्रेरित। जैसे 10-20 लोग क्रिकेट की बात करते रहते हैं हमेशा, तो कोई बच्चा जन्म लिया नहीं, क्रिकेट के बारे में जानता नहीं कि उसका पसंदीदा खेल क्या हो जाएगा? बनेगा क्रिकेटर। तो ये होता है कि व्यक्ति किसी चीज से जब प्रभावित हो जाए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तेजी तक नहीं, हमको भी यही काम करना है, तो उस चीज के लिए क्या हो जाता है? अप्रेरित हो जाता है। तो ये जो सारे सिद्धांत थे, ये सारे सिद्धांत प्रेरणा के, जिसमें आपने प्रेरणा का कथन भी देखा और प्रेरणा के प्रकार देखा, सारी चीजें आपने प्रेरणा के गैरिट के, थॉमसन के अनुसार क्या प्रकार होते हैं, सब कुछ आपने पढ़ा। अब प्रेरणा की विशेषता पढ़ा। तो यूपी टेट में इससे बाहर प्रेरणा में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे प्रेरणा के ऊपर, क्योंकि यूपी टेट में इसके ऊपर प्रेरणा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे आपका प्रेरणा क्या होता? पूरी तरह एंड। और जो लोग भी अभी नए हैं
उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पे जाइए और शुरू से क्लास देखिए, सारे पे आप क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड सब कुछ लिखा हुआ है। और जहां भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीजें हो, सलाह हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, जुड़ते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर जोश आता है और उतनी ही ज़्यादा जोश के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। तो यही बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़, छोटी सी चीज़ है कि आप शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप के पास, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट में लिखे। अपने वीडियो में उस प्रॉब्लम को जरूर, उस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में लेके आएंगे वो रहेगा वृद्धि एवं विकास, और ये भी बहुत ही खास चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन बिल्कुल आने हैं यूपी टेट में। तो अगली जो चैप्टर रहेगी वो कौन सी रहेगी? वृद्धि एवं विकास। तो इसी के लिए आज का सेशन कंप्लीट करते हैं और अगले सेशन मिलेंगे वृद्धि एवं विकास के साथ में, एक बिल्कुल नए जोश के साथ में और साइकोलॉजी को बिल्कुल नए तरीके से। और हमेशा कहता हूँ पहले शब्दों को समझिए, शब्दों का मतलब समझिए, यदि नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछिए, कोई दिक्कत की बात है, मैं हमेशा कमेंट देखता रहता हूँ, उस अगले वीडियो में जरूर लेके आऊँगा। और कमेंट में पूछिए आप कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कतें आई आपको, उस चीज़ को जरूर मैं कवर करूँगा। और उसके बाद याद करने पे कभी मत जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि टीचर बच्चों से पूछता है तो बच्चों को याद होता है, यदि बच्चे पूछते हैं डाउट तो बच्चे समझते हैं, और यदि आप समझ के पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको बर्डन नहीं लगेगा और चीज़ें हमेशा दिमाग में रहेगी, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल समझने की कोशिश करिए लाइन पढ़ के, और सिद्धांत जनक के नाम याद करिए। नहीं याद होगा तो भी बताइएगा, उसके भी ट्रिक ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, किसी न किसी तरीके से आपको याद तो करवा के ही रहेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़े तो विश्वास रखिए आपको पास करवा के रहेंगे। सीटेट में 30 में से 28-29 नंबर कहीं नहीं गया है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, गुड लक, अपना ध्यान रखिएगा, इसी तरह पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा बिल्कुल जोश के साथ में।